भाग 14। अद्या के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों को पटकते हुए जंगल के अंदर दौड़ लगा दी। उसे भागते देख उसके पीछे ड्रोन भी काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो ड्रोन अपने आप ब्लास्ट हो गए। पर अद्या अभी भी दौड़ती जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका पैर मुड़ा और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसने डर कर पीछे देखा तो अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और ये बात भी अब कंफर्म हो गई थी कि उसके पीछे अब कोई ड्रोन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हुडी वाले लोग अद्या को जानबूझकर या तो मारना चाहते थे या जंगल के अंदर भेजना चाहते थे। वो अपना पैर पकड़कर घसीटते हुए बैठ गई। उसने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसे अंधेरे के सिवा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा तो अब सितारों से भरे नंगे आसमान को ढकती हुई पेड़ों की डालियां काफी भयानक तरीके से लहरा रही थी। चारों तरफ अंधेरा महसूस करने के बाद अद्या की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने पीछे पलट कर देखे। उसके पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो काफी देर तक हांफते हुए रोती ही रह गई। जंगल के भीतर इतना अंधेरा था कि उसे ये तक महसूस नहीं हो पा रहा था कि अभी दिन है या रात है। हालांकि वो ये जानती थी कि दिन ढलने लगा था और शाम हो रही थी, लेकिन उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था। वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसके साथ क्या हो रहा था ये बात अभी भी उसकी समझ से परे थी, पर उसे इस बात का सुकून था कि उन लोगों से उसका पीछा छूट चुका था। वो घुटनों में अपना सर छुपाकर बैठ गई। कहीं अगर हल्की सी भी सरसराहट होती तो उसके बदन में सिहरन दौड़ जा रही थी। वो लड़की जिसे हल्की सी आहट से भी भूतों का डर सताने लगा था, वो अकेले अंधेरे से डूबे इस रहस्यमयी जंगल में घुटनों में अपना सर छुपाए सिसकती जा रही थी। लेकिन अभी भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही थी कि शायद वो अपने मम्मी पापा के पास वापस जा सकती है। उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही जंगल की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। वो जमीन पर लेट गई। उसने अपने पैरों को अपने पेट में धंसा रखा था ताकि भूख लगने का अलार्म उसे परेशान न करे। उसके होंठ भी सूख रहे थे। थकान और भूख के कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसे लेटे हुए अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। पायल की आवाज कानों में पड़ते ही उसकी आंखें अपने आप खुल गई। उसे आवाज अपने करीब से आते हुए सुनाई दे रही थी। उसने वापस से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को और ज्यादा समेट लिया। उसका डर उस पर हावी होता जा रहा था। पायल की आवाज अब भी उसके पास से ही आ रही थी। अद्या का दिमाग अपने आप ही हर चीज की कल्पना अपने हिसाब से करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई औरत अपने हाथ में हथौड़ा लेकर काफी दूर से उसकी करीब बढ़ती चली जा रही है और कुछ ही देर में वो उसकी गर्दन को काटकर अलग कर देगी। पायल की हर छनक के साथ उसकी धड़कन काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में वो आवाज काफी तेज हो गई। वो अभी इस पायल की लगातार आती आवाज के सदमे से उभर ही रही थी, तभी उसे अपने कानों में किसी लड़की के गुर्राने की भयानक सी आवाज आने लगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही अद्या सर से लेकर पैर तक एकाएक हिल गई। उसका दिल कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा था कि अब तक वो जो कुछ भी सोच रही थी उसका भ्रम था, लेकिन इस आवाज से उसका सारा भ्रम दूर हो गया। वो समझ गई कि ये गहरा जंगल इतना भी शरीफ नहीं हो सकता। ये आवाज तो अभी तक सिर्फ एक लड़की की ही आ रही थी, लेकिन अगले पल ऐसी ही आवाज किसी बुढ़े की आने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसके करीब कोई बुढ़ा लाठी टेकते हुए बढ़ता जा रहा है और अपनी कांपती जुबान में उसे मारने की धमकी भी दिए जा रहा था। अद्या हर सांसों को अपनी आखिरी सांस मानकर सिमटे हुए वहीं लेटी पड़ी थी। जाने उसकी मौत किस सेकंड में लिखी हुई थी। उसने अपना चेहरा बुरी तरीके से अपने घुटने और पेट के बीच में छुपा रखा था और साथ में आंखें भी भींच रखी हुई थी। वो खुद को इतना ज्यादा समेटे हुई थी कि वो किसी गठरी जैसी लग रही थी। अब तक जो आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज काफी तेज आने लगी थी। अद्या घबराहट के मारे एकदम सुन पड़ गई थी। तभी हवाओं का झोंका भी बहते बहते अचानक से एकदम शांत हो गया था, जिससे अद्या पसीने से भीग चुकी थी। वो इस तरह खुद को समेटकर सांत्वना दे रही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है और वो इंसान उसे छूने ही वाला था कि अद्या तुरंत अपनी गर्दन ऊपर करके देखने लगी। लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसके आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो आवाजें अब भी आ रही थी। अद्या ने अपना चेहरा वापस से छुपा लिया। उसकी सांसें काफी रफ्तार में चल रही थी। उसकी धड़कन की आवाज जंगल की इस भयानक चीखों के बीच भी उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिमाग भयानक कल्पनाएं कर करके उसको पागल बना चुका था। ऊपर से उसका पेट भूखे होने की लगातार गवाही दे रहा था। वो
वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर तभी सारी चीखें एकदम से शांत हो गई। पहले तो अद्या चीखों से डर रही थी, पर अब एकदम से शांति होने से वो एकाएक और ज्यादा घबरा गई। सिर्फ सरसराते पत्तों की आवाज उसके कानों में जा रही थी। कुछ देर तक जब उससे वो शांति बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी गर्दन हल्की सी उठाकर देखी, पर इस बार भी उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने चेहरे पर बिखर आए बालों को समेटते हुए जूड़ा बनाया और थूक निगलते हुए लंगड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगी। इस अचानक से आई शांति के कारण उसे डर की वजह से टॉयलेट लग चुका था। उसने हिम्मत की और अंधेरे में पैर घसीटते हुए कुछ दूर जाकर बैठ गई। उसकी धड़कनें अब भी बेकाबू होकर धड़क रही थी। हल्का होने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून के भाव उभर पड़े थे। अंधेरे और खतरनाक आवाजों के बीच लगभग वो अपनी सुध-बुध खोने पर थी। कहते हैं कि इस तरह के समय पर यदि इंसान को एक तिनका भी दिखाई दे जाए तो इंसान उस तिनके के सहारे अपने आप को पार लगा सकता है, लेकिन यहाँ तो अद्या के सामने कुछ भी नहीं था। उसे रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। अंधेरे में अब उसे वापस जाने के लिए रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। वो बस कांपती हुई पैर घसीटकर आगे बढ़ने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे है। वो एकदम बर्फ बनकर खड़ी हो गई। उसका गला सूखते जा रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके हाथों को कोहनी से सहलाते हुए हथेली की तरफ बढ़ने लगा। वो आंखें बंद करके सांसें रोककर खड़ी हो गई, पर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि कोई सूखा पत्ता टूटकर गिर गया। उसके कदमों के नीचे पड़ रहे सूखे पत्ते भी जी जान लगाकर चीख चीख कर उसे डरा रहे थे। अद्या एक पेड़ के पास आकर रुकी। उसके पास अपना फोन भी नहीं था, न ही कोई लाइट थी। उसे पत्थर भी नहीं मिल रहे थे कि वो आग जलाए। आज उसे माचिस के एक तिल्ली की रोशनी की कीमत का पता चल रहा था। वो वहीं खड़े होकर आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोचती कि तभी अचानक से उसके सामने रस्सी से बंधा हुआ कोई सामान नीचे लटकने लगा। इस तरह अचानक से किसी सामान की आंखों के सामने आ जाने से अद्या घबराकर 2 कदम पीछे हट गई।